सीरीज में मैं सर्वज्ञ भूषण आपका स्वागत करता हूं। आज जो व्यक्तित्व हमारे सामने है आपको प्रेरणा देने के लिए, वो आपके प्रयागराज की धरती के ही हैं। नारीबारी के पास इनका एक छोटा सा गांव है। लोग ये बहुत कहा करते थे हमसे कि सर मेरी शादी हो गई, कैसे पढ़ूं, मेरा ब्याह हो गया, मेरे बच्चे हो गए। तो क्या शादी होना पढ़ाई का रुक जाना है? क्या बच्चे हो जाएं तो पढ़ना बंद कर देना चाहिए? क्या आपके यहाँ बेटी या बेटे का जन्म हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि पढ़ाई बंद कर दी जाए? यदि ऐसा नहीं है तो आज के इस एपिसोड में आप जिनसे मिलने जा रहे हैं वो शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, प्रयागराज की धरती से हैं। अब कितने बच्चे हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, वही बताएं तो अच्छा है। और इस प्रेरणा में किसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा? जो लोग पत्नियों को कोसते हैं कि ब्याह हो गया, पत्नी आ गई तो अब उसको खिलाएं पिलाएं, उसका पालन पोषण करें, बच्चों को खिलाएं पिलाएं कि हम पढ़ें। तो भैया आइए आज मिलाते हैं आपको प्रभा शंकर जी से। और मैं एक बात बताता चलूं, जो आप एपिसोड देख रहे हैं ना रोज़ सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे, इसके संयोजक यही हैं। अब हमको चिंता ये है कि अब ये चले जाएंगे टीजीटी में ज्वाइन कर लेंगे तो एपिसोडवा कैसे चलेगा। रोज़ सुबह 8 बजे शाम 8 बजे हमको ये घूंच के पढ़वा देते कि सर चलिए पढ़ाइए पढ़ाइए जबरन। तो लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम जो एपिसोड की प्रेरणा हमारे मन में थी उसको मूर्त रूप दिया प्रभा शंकर जी ने। ये कभी वीडियो के सामने शायद आपने नहीं देखा हो, पर ये कैमरे के सामने हमेशा रहते थे। कैमरे के पीछे तो कैमरे के पीछे ये रहते थे, आगे हम रहते थे। आज कैमरे के पीछे हम रहेंगे और कैमरे के आगे ये रहेंगे। तो मुझे बहुत खुशी है इस व्यक्तित्व से परिचय करा करके कि इनकी एक और अधूरी इच्छा थी। परीक्षा में हो जाए, हम पास हो जाए, मास्टर हो जाए, ये तो एक इच्छा थी। वो दूसरी वाली इच्छा कौन थी ये भी प्रभा शंकर अपने मुंह से बताएं तो अच्छा है। तो मैं अब माइक इनको देता हूँ और आप प्रेरित होइएगा। देखिएगा, मैं इतना बता दिया कि भैया आप कोई लाइन मत मारिएगा, शादीशुदा है। नमस्कार मित्रों, मैं प्रभा शंकर, मिस्र ग्राम नदौरा है, एक छोटे गांव का निवासी हूं। और 2016 की परीक्षा दिए थे हम भी, और उसमें जो है असफल हुए थे। तो उसमें काफ़ी दुख हुआ था, क्योंकि इसका कारण ये था कि जो है एक कन्या थी, इसके बाद एक कन्या और आ गई, 2 कन्या हो गई। तो उसमें क्या होता था कि सोच सोच के, और गांव घर वाले भी जो है ताना मारते थे कि कितने साल तक पढ़ेगा ये लड़का, कमाई धमाई नहीं है इसके। तो यही सब सोच के बहुत कष्ट होता था। इसके बाद जो है 2016 की परीक्षा के जस्ट बाद जो है संतोष साहब जी से हमारी मुलाकात हुई, और जो है उन्होंने गुरुजी से परिचय कराया और गुरुजी के यहाँ आए। और वहाँ पे जो है गुरुजी हमको सबसे पहले जो है वीडियो एडिटिंग का कार्य दिए थे, और उसमें हम लोग जो है, हम थे, हमारे मित्र राजकुमार जी थे, दोनों लोग जो है उसमें काम कर रहे थे मन लगा के। इसके बाद जो है 2016 की रिजल्ट जब आया तो राजकुमार जी का सिलेक्शन हो गया, वो चले गए। तब भी भाई खुद दुख तो हुआ ही, वो चला गया। इसके बाद भी जो है तब भी गुरुजी के सहयोग से गुरुजी हमको जो है हमेशा वीडियो एडिटिंग के लिए ही प्रेरित करते थे। प्रभा शंकर जी इसी को आप करिए, आप इसी पे जो है फोकस करिए, आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। और गुरुजी तो हमारे लिए पता नहीं कहाँ से 2 वरदान जो है दिए थे। पहला वरदान तो ये था कि आप 2021 में आप मास्टर हो जाएंगे, और दूसरा वरदान गुरुजी का था कि आपको जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और मुझे बताने में तनिक भी दिक्कत नहीं हो रही है, और दोनों चीज़ जो है हमें प्राप्त हो गया। ये सब गुरुजी का कृपा है और आशीर्वाद है। और तैयारी में जो है हम प्रतिदिन जो है वाचन करते थे, एक श्लोक जो है किरातार्जुनीयम को, तो हमको लग रहा है 46 श्लोक हमको याद था, और 22 श्लोक इसका भी जो है ज्ञान शाकुंतलम का भी याद था, कुछ श्लोक जो है उत्तरामचरितम का भी याद था, और कुछ श्लोक जो है मेघदूतम का भी याद था। और गुरुजी की जो हम लोगों को उत्तेजित करते थे, वो एक्साइटेड, वही हम लोग जो है सोच के हमेशा जो है उसी का वाचन करते थे। गुरुजी का जो है हमारे ऊपर तो बहुत ही कृपा थी कि सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम तो बहुत नज़दीक ही बैठ के गुरुजी के हर वाणी को सुनते थे हम, और उन्हीं की सब आशीर्वाद है। और हमारे जीवन में जो है मेरे भाई और मेरे जो पत्नी थी
उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जबकि संसार में हर पत्नियां उनकी जैसी नहीं मिल सकती, क्योंकि और पत्नियां होती हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, ढेर सारी समस्याएं रखती थी, लेकिन वो कभी भी नहीं रखती थी। वो हमेशा यही सोचती थी कि इनका हो जाए किसी प्रकार से टीजीटी में, और संपूर्ण भी सब कुछ हो ही गया। नमस्कार संस्कृत मित्र। देखिए, इनकी वाणी रुंधी जा रही है, बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बोलना चाह रहे थे, आप इसी से समझ जाइए। इन्होंने जो बात कही कि दो आशीर्वाद दिया था गुरुजी ने, तो मैं ये कह दूं कि लड़का होने में मेरा कोई रोल नहीं है, और ये इनका शुद्ध इनका प्रयास है। हाँ, इनके दोस्त यार साहब भैया लोग कोई इसमें सपोर्ट किए हो तो मुझे नहीं पता। हम लोग कभी कभी मजाक किया करते थे निर्मोही सर से। निर्मोही सर कहा करते थे कि सर इनका दो बड़ी ख्वाहिश है, एक तो टीजीटी में मास्टर हों, और दो लड़कियां हो चुकी थी, लड़का चाहिए था इनको। तो ये कहते थे कि गुरुजी एक लड़का हमें चाहिए। तो हम लोग बांटे थे। निर्मोही सर से हमने कहा कि लड़के वाला दायित्व आप ले लीजिए और मास्टरी वाला दायित्व हम ले लें। भगवान की बड़ी कृपा हुई, हम यही कहेंगे गंगा जी की कृपा हुई। संस्कृत के प्रति जो इनका समर्पण था, संस्कृत गंगा के प्रति जिस समर्पित भाव से प्रभाशंकर जी यहाँ काम कर रहे थे, और एक ही व्यक्ति ऐसा था, हम दो लोगों का नाम लेना चाहेंगे जिससे हम डरते थे, और मैं खुल के बोल दूं, एक प्रभाशंकर जी थे। जब भी आते थे तो पढ़ाने को कहते थे, सर चलिए पढ़ाइए, सर चलिए एपिसोड वाला पढ़ा दीजिए। और एक जो काम के प्रति खासकर जब किताब उताब डिले होती तो सुमन मैम, ये दो लोग जब भी हमें दिख जाते थे तो हमें लगता था कि हमारी कोई शिकायत करेंगे। वो कहती थी सर आपकी वजह से किताब डिले हो रही है, आप प्रूफ नहीं करते हैं, आप काम नहीं करते हैं। और एक प्रभाशंकर जी हमें पढ़ाने के लिए हमेशा कोंचते रहते थे कि सर एपिसोड खत्म हो रहा है, आप पढ़ा नहीं रहे, सर चलिए 2 मिनट पढ़ा दीजिए, सर 2 मिनट पढ़ा दीजिए। अब हम ये सोचते हैं कि जब प्रभाशंकर जी चले जाएंगे, और चले ही गए, अब तो ज्वाइन कर लेंगे, तो एपिसोडवा का क्या होगा। रोज़ सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे जो हम लोग 1 साल का संकल्प लिए हैं, उसको कैसे पूरा कर पाएंगे। फिर भी मैं भगवान से चाहूँगा कि जल्दी ही प्रभाशंकर जी, अभी तो सहारनपुर में शायद विद्यालय मिला है, मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि जल्दी ही प्रयागराज की धरती में किसी तरह से वो आ जाएं, ताकि संस्कृत की सेवा करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें ना कही नहीं जाती, समझी जाती हैं भाव जगत से। आप इनका चेहरा, आप इनके भावनाएं, आप इनकी आंखें, आप इनकी बातों से समझ गए होंगे कि ये संस्कृत को कितना प्यार करते हैं और संस्कृत से कितना लगाव रखते हैं। ये मेरा सौभाग्य था कि इतने अच्छे अच्छे लोग संस्कृत गंगा में रहे। ये संस्कृत गंगा में रहते थे, यहीं रह करके बहुत सारे कामों को इन्होंने पूर्णता प्रदान की। मैं आज थोड़ा सा ना अधूरा अधूरा महसूस करता हूँ। वैसे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, हमेशा चले जाते हैं मास्टर होने के बाद। बहुत ज़्यादा असर मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से नहीं पड़ता, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके जाने का असर मेरे कैरियर में, मेरे पढ़ने पढ़ाने में और मेरे व्यक्तिगत रूप से पड़ता है। तो मैं महसूस करता हूँ जैसे कि प्रभाशंकर जी का जाना मैं बहुत मिस करूँगा। मैं चाहूँगा कि जल्दी ही ये निश्चित रूप से फिर से संस्कृत की सेवा में वापस आएँ, पर जहाँ भी रहें वहाँ संस्कृत के कार्य को करते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ संस्कृत प्रेरक में आज आप कहानी सुन रहे थे प्रभाशंकर जी की। साफल्यम के इस एपिसोड में आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। महाजनो ये न गतस्स पंथा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज विराम लेता हूँ। नमः संस्कृताय।